दोस्तों नमस्कार। Is after a long time that I am giving you another exercise for the sake of revision of the lessons that have already been covered in the previous videos। जो पिछले कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, या जो लेसन्स शेयर किए हैं उन वीडियो के माध्यम से, उन्हीं पे आधारित एक छोटी सी एक्सरसाइज आज आपके सामने शेयर की जा रही है। एंड आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज विदाउट स्किपिंग इट, बिकॉज इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप चेकिंग और पर्सनल प्रोग्रेस। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें हम कर लेंगे, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी आर एबल टू मॉनिटर आवर सेल्व्स कॉन्स्टेंटली। और मॉनिटरिंग में एक लाभ ये होता है हमारा कि जहाँ जाने अनजाने हमसे जो भूल हो रही समय रहते हम उसको सुधार लेते हैं, जिससे वो हमारी आदत नहीं बनती है। अदरवाइज़ अगर मिस्टेक करने की आदत हो जाती है तो फिर उसे दूर करने मुश्किल होती है। तो इस एक्सरसाइज का यही उद्देश्य है कि आप इंडिविजुअल अपना असेसमेंट करें। आज मैं एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद इस एक्सरसाइज की एक आंसर की आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके आधार पे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने जो आंसर अटैम्प्ट किया है वो आंसर सही है या उसमें सुधार की कोई संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं इसमें आपको एक बार पढ़ के बता दूंगा कि एक्सरसाइज क्या है, किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है। इसके बाद आप आवश्यकता अनुसार इस वीडियो को अटैम्प्ट करने के लिए पॉज कर करके या जितने बार चाहें उतने बार आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आप देख सकते हैं, इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच सेंटेंस। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है अफर्मेटिव और नेगेटिव, विच एवर सीम्स सुटेबल। तो ये जो आपको 5 सेंटेंस शुरू में दिखाई दे रहे हैं जिसमें ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें वास्तव में आपको मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करना है। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं आप बहुत अच्छे से परिचित हैं अगर आपने शुरू के सारे मेरे वीडियोस देखे हैं तो, और अगर आपने रैंडम ये वीडियो देखा है फिर भी अगर आपको मॉडल वर्ब्स की जानकारी है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मॉडल वर्ब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। कैन, मे, शुड, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सारी जो वर्ब्स हैं उन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो इन्हीं में से सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मॉडल वर्ब आपको सुटेबल लग रही है उसका प्रयोग करना है। और इसमें आपको ये भी छूट दी गई है कि आपको अफर्मेटिव फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म, जिस भी फॉर्म में उस मॉडल वर्ब का प्रयोग आपको उचित लग रहा है उस फॉर्म में आपको उसका प्रयोग करना है। आपको कहीं लगता है कैन सही है तो कैन यूज़ करेंगे, कैन नॉट सही लग रहा है तो कैन नॉट यूज़ करेंगे। कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अमित डजंट हैव टाइम टुडे सो ही डैश कम विद अस फॉर मूवी। सेकंड सेंटेंस में आप बोल रहे हैं, शीतल इज वेरी टैलेंटेड बट शी डैश स्टडी मोर अटेंटिवली टू स्कोर बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। थर्ड सेंटेंस में आप कह रहे हैं, दो डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट दे डैश सेव द पेशेंट। इसी प्रकार से फोर्थ सेंटेंस क्या है, ईच मोमेंट ऑफ लाइफ इज एक्सट्रीमली प्रीशियस सो वी डैश वैल्यू इट। एंड फिफ्थ है, वाई डू यू थिंक दैट यू डैश लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंसर्ट हैव, हैज़, हैड और डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव। तो इन सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत दिए गए हैं इसमें आपको मूलतः हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल करना है जहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंस देना है, और जहाँ पर उसके नेगेटिव मीनिंग ही आपको अप्रोप्रिएट लग रही है वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको डू नॉट हैव, डज नॉट हैव अथवा डिड नॉट हैव, इनमें से जो उपयुक्त लग रहा है उसका आपको प्रयोग करना है। इसमें पहला आपने सेंटेंस दिया है कि ही कैन नॉट बाय दिस लैपटॉप बिकॉज ही डैश रिक्वायर्ड अमाउंट एट द मोमेंट। सेकंड सेंटेंस में आप कह रहे हैं, ही कुड नॉट रीच देयर टाइमली एज आई डैश एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी, आई कुड नॉट रीच देयर टाइमली एज आई डैश एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड सेंटेंस में आप कह रहे हैं, अमित डैश 2 एल्डर सिस्टर्स एंड हिज एल्डर सिस्टर्स डैश 1 यंगर ब्रदर। ये थोड़ी सी मैंने घुमा दिया है, आप ध्यान से उसको समझ के करेंगे तो आसान हो जाएगा करना। फोर्थ है, आई ऑल्सो डैश दिस बुक फ्यू ईयर्स अगो देन आई गेव इट टू समवन। और लास्ट है इसमें, इफ़ यू डैश पेशेंस यू कैन नॉट अचीव एक्सेलेंस इन एनीथिंग। देखिए, बेसिक सेंटेंसेस हम सारे कर चुके हैं, इसलिए आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी सेंटेंसेस की आपको मीनिंग समझ में आएगी, और मीनिंग समझ में आएगी तो आप आसानी से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कहीं अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो कीवर्ड है
उससे संबंधित लेसन्स को हमको रिवाइज करने की ज़रूरत है, या अगर हमने देखा ही नहीं है तो उसको हमको देखने की, पढ़ने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन है इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स। इसमें हर सेंटेंस में आपको ब्रैकेट में कुछ अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इनमें से जो भी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल लग रहा है उसका आपको वहाँ पे प्रयोग करना है। सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जो अल्टरनेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, हमें पता ही है किसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो वहाँ पे जो अर्थ आपको सही लग रहा है उस अर्थ के अकॉर्डिंग आपको सही अल्टरनेटिव का चुनाव करना है। फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंसर्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड। अगेन इसमें वर्ब को आपको दिया गया है, एक एक वर्ब दी गई हर सेंटेंस में, और उस वर्ब के किस फॉर्म का चुनाव वहाँ पे सबसे उपयुक्त होगा ये आपको देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उस फॉर्म का प्रयोग करना है। और लास्ट सेंटेंस है आपका एक छोटी सी एक्सरसाइज के संबंध में है, ये ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इसमें पहला है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, क्या अमित को इस बारे में पता है, तुम वहाँ रोज़ क्यों जाते हो, वो इंग्लिश सीखने कहाँ जाता है, और इसी में क्लास सेंटेंस है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ये है एक्सरसाइज आज की, मैंने एक बार जैसे रीड करके आपको बताया है। अब आप जब इसे अटेम्प्ट करेंगे तो अपनी सुविधा अनुसार वीडियोस को पॉज करके या रिवाइज करके, जैसा आपको उचित लगे वैसा करके आप नोटबुक में उसको अटेम्प्ट करें। बहुत जल्द मैं इसके आंसर की आपके सामने लेके आऊँगा, तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि आपने जो आंसर अटेम्प्ट किए हैं वो कितने सही हैं और कितने में आपको सुधार की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में कुछ नई बात लेकर हाजिर होते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।